अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक नया मसला मसला तो खैर इतना नया नहीं है, बहुत पुराना है, सदियों से है और जब तक दुनिया है तब तक रहेगा। लेकिन इसका हल ढूंढने की और समझाने की मैं कोशिश करूंगा। हम सब जितने भी जीज़ो कारब के साथ रह रहे होते हैं ना, अक्सर किसी न किसी बात पे रंजिश हो जाती है। और ज़रा अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं, आपके हल्का अहबाब में कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो अब आपके दोस्त नहीं हैं, क्योंकि किसी बात की वजह से आपकी उनसे नाराज़गी हो गई, या आपके ख़ानदान में जितने भी रिश्तेदार हैं, चचा, फूफो, ताया, खालू, मामी, जितने भी लोग हैं, उनमें से किसी न किसी फैमिली के साथ आपकी किसी बात पे रंजिश ज़रूर होगी। और उस रंजिश की वजह से हुआ क्या होगा कि आपने फैसला किया होगा कि भाई हम इनके साथ मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, या इनसे हम राब्ता या ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। अब एक छोटी सी मिसाल है। हमारे मैदानी इलाकों का एक जानवर है जिसको सै कहते हैं। उस सै के जिस्म पर कांटे होते हैं। अगर किसी ख़तरे का उसको अलार्म मिले तो वो फ़ौरन अपने कांटे खोल लेती है, जिसकी वजह से कोई भी उस पर हमला नहीं कर सकता। अगर आपने कभी गाड़ी रात में ड्राइव की है, ख़ास तौर पे किसी देहाती इलाके में, तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी के सामने से भी ये जानवर गुजरा हो। लेकिन बहरहाल हम सबको पता है कि सै जो है उसके जिस्म पर कांटे होते हैं और ये उसकी वजह शोहरत भी है। एक तूफ़ानी मौसम में आमतौर पे ये सह किसी ज़मीन में बिल बनाकर रहती है। तो तूफ़ानी मौसम था जिसकी वजह से बारिश बहुत शदीद हुई, इलाके में सैलाबी कैफ़ियत हो गई और जितने भी बिल थे उनमें पानी भर गया। अब एक तो मौसम की कैफ़ियत और दूसरा सर्द रात की वजह से उस इलाके में जितनी सह मौजूद थी, उन्होंने एक ऐसी जगह ढूँढी जहाँ पर वो इकट्ठे होके रात गुज़ार सकें। अब जैसे ही वो उससे तंग सी जगह पर सारी सैज जो है ये इकट्ठी हुई, तो उनके जिस्म से जितने निकलने वाले कांटे थे वो एक दूसरे को चुभ रहे थे। अब सब जानदार चुप करके बैठे हुए हैं कि उनमें से एक सै जो थी, उसको लगा कि ये बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल है। तो उसने फैसला किया कि मैं इस जगह को छोड़ दूं और इनसे निकल के बाहर खुले इलाके में कहीं अकेले पनाह तलाश करूं। जैसे ही वो सह बाहर निकली, मौसम की शिद्दत की वजह से, अब बहुत ज़्यादा ठंड है, तेज़ हवा है, तूफ़ान है, तो उसको लगा कि बाहर रुकना बहुत मुश्किल है। अचानक से ओले पड़ने शुरू हो गए और उसने वापस उसी बिल में ढूँढने की जगह ढूँढी कि जहाँ पर बाकी भी उसके साथी मौजूद थे। अब जैसे उनके पास वो गई है, दोबारा से कुछ देर के बाद उसको लगा कि काँटे चुभने शुरू हो गए, तो उसने फ़ैसला किया कि यहाँ रहना मुश्किल है। वो फिर वहाँ से बाहर निकली, बाहर जगह ढूँढने की कोशिश की, थोड़ी देर के बाद फिर मौसम की इतनी शिद्दत थी कि उसको वापस आना पड़ा। जब 3-4 बार ये सारा मामला हुआ, तो एक उस ग्रुप की जो सीनियर मेंबर थी उसने उससे पूछा कि तुम्हें मसला क्या है? तो उसने कहा कि मैं जब इन सबके साथ आके यहाँ पे रुकती हूँ, तो मेरे जिस्म में इनके काँटे चुभते हैं, जिसकी वजह से यहाँ रहना मुश्किल है। लेकिन उसको ये समझाया गया कि अगर तुम इन काँटों को बर्दाश्त कर लो ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी आसान रहेगी, क्योंकि बाहर मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें रहना है तो इनके साथ ही रहना है। अच्छा, अब वापस चलते हैं उसी बात पे कि जो हमारे आपस के थोड़े बहुत झगड़े होते हैं ना, इनको लेके कई बार हम फैसला करते हैं कि ठीक है, आज के बाद हमने फलां रिश्तेदार से कोई बात नहीं करनी। बहन के साथ कोई तलख़ कलामी होगी, या ठीक है मैं आज से कोई राब्ता नहीं रखूँगा। किसी दोस्त से नाराज़गी होगी, भाई कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसे दोस्तों का, छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं समझते कि जब तक हम इन तमाम रिश्तेदारियों में, ताल्लुकात में फँसे हुए हैं ना, तो ये हल्के-फुल्के काँटे हमें चुभते रहेंगे। लेकिन अगर हम इनको छोड़ के बाहर अकेले कहीं रहने की कोशिश करें, तो उसके खतरात, उसके तमाम मसाइल बिल्कुल अलग हैं। सो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आपको कभी ताल्लुकात की वजह से काँटे चुभ जाएँ, तो आप ये फैसला करें कि ठीक है, मैंने इनके साथ नहीं रहना और अलग हो जाएँ, बल्कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। ये ज़िंदगी की खूबसूरती है। हमें बहुत सी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। न जाने हमारी कितनी बातें काँटों की तरह लोगों के दिलों पे लगती हैं। न जाने कितनी बातें जो हम बर्दाश्त करते हैं। बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ़। और हमारा तो मज़हब भी कहता है कि आप 2 दिन से ज़्यादा किसी से कता ताल्लुक भी ना रखें। सो इस फ़लसफ़े को, छोटा-सा फ़लसफ़ा है, समझने की कोशिश करें, और अगर आप इसको समझ लें और आज़मा लें, यकीन मानें ज़िंदगी बड़ी आसान और खूबसूरत हो जाएगी कि आप जब तक हैं, इन हल्के-फुल्के काँटों को बर्दाश्त करना सीखें। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अल्लाह ताला आपकी, मेरी, हम सब की ज़िंदगियों में आसानी पैदा फरमाए।